So hello and a very good evening YouTube. Sports bike पे कुछ सारा आ गए. Now I'm a certified new city baddie. Mission accomplished. कुछ है पुलिस वाले गाड़ने पड़े. Anyways, today's topic is going to be a pretty interesting one. Something that I had made a video about a couple of years back, I think, but with the current market scenario, I feel there has to be an update. So yeah, grey market bikes, second-hand dealers. Though back when I was into like properly dealing super bikes, couple of years back, I think 2-3 साल 4 साल हो गए almost. Back then the scenario was different, and of lately, ever since I got this bike, I'm kind of back in the biking scene, and I'm seeing the kind of shit that's been going down. And I thought, bhenchod, somebody has to say it out loud. So yeah, what is a grey market bike? I think आपला मेरा previous video एक बार देख लो. That will give you a rough idea of what exactly a grey market bike is. But अभी current scenario जो 2026 में the new generation of grey market bikes, what are they? So I see a lot of dealers posing around with high-end bikes, cars, Lamborghini, yeah, Goldwing, RRR, whatever. And ऐसा वाइब रहती कि भाई 40 लाख 50 लाख. अब H2 की तो मार्केट देख रहे माँ की किरकिरी सोनार की दुकान पे बिकेंगी थोड़े दिनों में किलो के हिसाब से. सो इट्स द सेम विद ऑल द बाइक. CBR 600 मैं 10 साल से देख रहा हूँ, भैंचोद वही 3.5-4 लाख रुपए की मार्केट चल रही उसकी अब तक. एंड अगेन हायाबूसा ये वो पूरे गाड़ियों के बन घड़न रेटा पेपर वर्क के गिच्चियाँ भैंचोद नॉर्थ ईस्ट रजिस्टर्ड बाइक. सो या प्रीवियसली बाइक्स यूज टू बी इम्पोर्टेड रजिस्टर्ड MHO6 ये वो या RC कैंसिल होके रिलीज़ होके ऑल दैट शिट. बट नाउ इट इज़ व्हाट्स हैपनिंग इज़ फलाना ढिमकाना दुबई चले आते. दुबई में चोरी के गाड़ियाँ लेना, डिसमेंटल करना, डिप्लोमेटिक लाइसेंसेस पे या ऐसा वैसा करके पार्ट्स में यहाँ पे शिप करना, असेंबल करना, एंड खुल्ला विदाउट रजिस्ट्रेशन बेचना है. जो अनरजिस्टर्ड बोल के आते हैं ना, दे आर ऑल फकिंग ग्रे मार्केट बाइक्स. या लोन डिफ़ॉल्ट के गाड़ियाँ वेरन कोई जना गाड़ी लिया फलाना ढिमकाना के नाम पे, लोन का भी पेज नहीं करा, वो गाड़ी दूसरे स्टेट को बिक जाती, वैसी फिरते रहती. इट्स फकिंग ब्लैक लिस्टेड. कॉप्स विल ट्रैक यू डाउन एट सम पॉइंट. देन एक और चीज़ है जो इंश्योरेंस क्लेम में टोटल लॉस की गाड़ी रहती, RC कैंसिल्ड रहती है ऑनलाइन वाहन पे, बट दे स्टिल चेशी नंबर मेट देते या कोई दूसरी गाड़ी का नंबर डाल देते और थूक पॉलिश करके वो गाड़ी वापस मार्केट में फॉर सेल आ जाती है. वैसे भी काफ़ी फिर रहे. या दे रजिस्टर देम इन स्टेट्स लाइक झारखंड, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, असम, अरुणाचल, वेयर द वाहन पोर्टल इज़ नॉट रियली एट इट्स बेस्ट. तो कुछ भी रोड टैक्स पे करके कुछ भी करके डमी रजिस्ट्रेशन कराते, वो थोड़े उसूल वाले लोग कर रहे. तकरीबन जने तो भाई ऑनलाइन नहीं बताता, खाली सर्टिफिकेट रहता बोल के एक डमी सर्टिफिकेट का टेम्पलेट निकाल लिए. दैट हैव सीन अ लॉट विद नॉर्थ ईस्टर्न रजिस्ट्रेशंस. ऑनलाइन वाहन लौड़ा कहीं भी नहीं बताता कुछ भी. इट्स जस्ट अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर लैमिनेटेड और बस चला लो गाड़ी. And most of them are also stolen bikes or loan default bikes from our northeastern friends like Thailand, Nepal. I see a lot of people getting Land Cruisers, BMWs, Audis, even bikes for that matter. CBR RRR फिल वक्त चल रही मार्केट में या 650F R6. So yeah, the problem is भाई आप चोरी के गाड़ियाँ लाओ, ग्रे मार्केट लाओ, कुछ भी करो, आप धंधा करो. It's not like the government doesn't know. The government know, they're just keeping quiet because there's no incentive to them right now. Once they realize that there are enough number of bikes wherein they can make a good amount of money seizing them, the government will start taking actions. Second thing, you guys, the new generation of bikers and people who grew up watching bikes, you don't have to glorify the dealers. भाई एंड ऑफ द डे डीलर है. वो ऐसी बात हो गई कि मेरा हॉस्पिटल का बिजनेस है और मैं MRI मशीन के बाजू ठहर के शो ऑफ कर रहा हूँ. मेक्स नो फकिंग सेंस व्हेन अ डीलर इज शोइंग ऑफ विद हाई एंड बाइक्स एंड कार्स, बिकॉज भाई दैट इज़ देयर ब्रेड एंड बटर. उनका वो शौक नहीं है, उनका कारोबार है वो. So you don't have to glorify and be okay with, you have to pay so much to own this.
भाई आप गाड़ी 10 लाख में ख़रीदो, 5 लाख में ख़रीदो, लाख रुपए में ख़रीदो, it's your hard earned money. So please, if a dealer is trying to tell you पेपर वर्क कैसा रहता, वो हो जाता, ये ऐसी है, 0 किलोमीटर है, भाई छूतिया बनाने कोई कुछ भी बोलते हैं. And the new generation of kids are not so well versed in all these things. So I want you guys to be well versed. Question the dealer when it comes to the paperwork. Cross check if everything shows up on Vahan. Cross check if the RC पे जो engine and chassis number है, it's the same in what documents he is giving you and also in the Vahan portal or not. अगर कुछ भी गड़बड़ दिखी तो भाई वो गाड़ी चोरी की है, ग्रे मार्केट है, it does not need all that money to be spent and bought. बुल्ला आप 30-40 लाख 20 लाख रुपए दे के बुल्ले की गाड़ी जिसका ना पेपर वर्क है ना कुछ है, भाई थोड़े कम डालो, शोरूम इनवॉइस की ZX10R उठा लो, माँ की किरकिरी या समथिंग एल्स which has been sold via the showroom, or go to a reputed shop, dealer shop where there is an actual shop. जो आदमी एक जगह डाल के बैठा हुआ रहता है उन्हें यूजुअली ऐसे फकअप्स नहीं करता. इट्स द गाइज हु वर्क ऑन WhatsApp and all that who end up doing all this kind of scams and bullshit because they can anyway run and hide. एक आदमी जो एक इन्वेस्टमेंट डाल के दुकान डाल के जगह लेके बैठा हुआ है उन्हें कराता है, उसको मालूम है कि आप उसका गला पकड़ते. सो या डोंट वेस्ट योर हार्ड अर्न मनी on shitty cars and bikes. Yeah, again there are people जिनको फ़र्क नहीं पड़ता. This is not directed towards them. भाई मैं खुद कितने ग्रे मार्केट गाड़ियाँ लिया सो हूँ, बेचा सो हूँ, बट अपन कभी भी वो ग्रे मार्केट के हिसाब में ही लिए और बेचे, वही रेटों में लिए, वही हिसाब से चलाए. एंड आई सोल्ड इट टू पीपल जिनको रियली फ़र्क नहीं पड़ता. आप कोई डिस्ट्रिक्ट का आदमी है, डिस्ट्रिक्ट के MLA का बेटा है या तहसीलदार व्हाटएवर का बेटा है, उन्हें नंबर प्लेट के ऊपर किंग ऑफ मिर्ज़ापुर लिखा के पिला दो भी, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. सो व्हाई डज ही हैव टू स्पेंड सो मच ऑन द पेपर वर्क. खैर दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक फॉर टुडे. बट या आज मैं इतना ही बोलना चाह रहा था कि सोशल मीडिया सबसे बड़ी गांडू चीज़ है. आप इंस्टा पे देख लेते, अरे फलाने आदमी ये गाड़ी का शो ऑफ मार रहे. भाई एक गाड़ी लाने के पीछे 4 से 5 जनों का हाथ रहता. इन्हों थोड़े पैसे, उन्हों थोड़े पैसे, उनके कॉन्टैक्ट्स, वो पूरे मिलके अल्लाह टप्पू करके एक गाड़ी लेके आते. कोई भी एक छुतिया को पकड़ते, चिपका देते, फिर लॉस में ख़रीदते, फिर बेचते. That cycle has become too prevalent and common now because people are simply not questioning. भाई stop glorifying these dealers. It's a simple transaction. आप पैसा दे रहे, आप चीज़ ले रहे, तो भाई आप सवाल करो, पेपर वर्क का रहने दो, गाड़ी का रहने दो, and get shit from a reputed person. Just because आपको 10 लाख की चीज़ 5 लाख में मिल रही है, आप जाके मैं ले लेता हूँ बोले तो it's not a good deal. You're fucking up with your life. Lot of bikes ऐसे है जिस पे एक्सीडेंट होके लोगों की जान गई हुई है. And when someone's died on a bike, I'm not such a superstitious person, but still किसी की जान गई हुई है वो चीज़ पे, तो फिर से वो गाड़ी चलाना मतलब नहीं बनता भाई. And secondary thing, do you really think once a bike is crashed to that extent where someone has died, the mechanics and dealers or whatever here will be able to bring it back to its original form which was done in Japan or Germany or wherever? No, it's a bike, it's not a car. बाइक पे आप बुल्ला 200-300 यू में जा रहे हैं, उसमें अगर गाड़ी के डायनामिक्स ऑफ है, ब्रेक्स ऑफ है, ऑल ऑफ अ सडन ब्रेक लाइन फट गई, कुछ भी हुआ, you're fucking gambling with your life. So stop falling for everything that you see on social media. Stop glorifying these dealers or whatever. Ask the right questions, make wise purchases. And जो ग्रे मार्केट लेके आज की डेट में पोजा मार रहे हैं लॉट ऑफ 2018-19 के R6 उतरे, RR उतरे, गोल्ड विंग उतर रहे. लोग समझते रहे गवर्नमेंट को नहीं मालूम. भाई गवर्नमेंट को सब मालूम है. DRI इससे पहले भी सीजर्स 2007-8 से चल रहा था, सब 11-12 में रेड मारे और ना, बिकॉज जब उन लोगों को इंसेंटिव दिखा वो चीज़ में. सो इवन इफ़ यू बॉट अ ग्रे मार्केट बाइक, डू नो कि आपको गांड फट के चलाना पड़ता है. एट सम पॉइंट somebody will come looking for you, and a lot of people just give it up because वो ग्रे मार्केट बाइक के चक्कर में उनके दूसरे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ये वो के अंदर चले आते. डीलर तो निकल जाता बेचारा, जो भी ख़रीदा उसके पैसे बुल्ले मिल जाते So yeah, be wise. I think I've given a small explanation as to what this is. Do comment if you guys would like to see a part 3 in depth wherein अपने नॉर्थ ईस्ट के थोड़े दोस्तों से अपन इनपुट लेके how exactly people are getting the vehicles here, and you'd be surprised 2-3 लाख रुपए में गाड़ियाँ ला के 10 लाख रुपए में बेचने देख रहे हैं. So it's pretty fucked up. It's something that's happening all over India. So yeah, chai time. Thank you for watching and bye bye.
अस्सलाम वालेकुम भैया। अल्हम्दुलिल्लाह।